जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर सेकंड के बारे में अच्छे से देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गोरखनाथ जी के द्वारा रचित पद राग रामश्री का व्याख्या। इसके पहले के दो वीडियोस चैप्टर सेकंड के आ चुके हैं, जिसमें गोरखनाथ जी के बारे में जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित जो पद थे 5 आपके सिलेबस में लगे हुए उनका व्याख्या, साथ ही साथ पद राग रामश्री का जो 10वां भाग था उसका व्याख्या हमने दोनों वीडियोस में बता दिया है। जिसने न देखा हो वह जाकर चैनल पर विजिट करे, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, उसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाया करती हैं। तो चलिए देखते हैं हम गोरखनाथ जी के यह पद राग रामश्री के 11वां जो है उसके व्याख्या को अच्छे से इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वह हर एक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हर एक टॉपिक यहाँ पर आपका कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त कराई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहले पद क्या है, इसको एक बार हम पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसका व्याख्या आपको बताना प्रारंभ करेंगे। अवधू बोल्या तत् विचारी पृथ्वी में बकवाली, अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया अद्भुत चंभा भारी, मन पवन अगम उजियाला रवि संस्तार गयाई, तीन राज त्रिविध कुल नाही चार जुग सिद्धि बाई, पांच सहंस में खट अपूठा सप्तदीप अष्टनारी, द्वादशी त्रिकटु यला पिंगुला चौदासी और चित मिला, खोटस कवल दल 16 जुग मरण भव गमाई, 10वें द्वार निरंजन उन्मन बासा सबदय उलट समाना, भैरन गोरखनाथ मच्छिंद्र नाम पूना अविचल धीर रछाना। यह आपका पद है, इसका हम अर्थ अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसका अर्थ अवधू बोल्या तत्विचारी। अवधूत जो हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, किसी चीज़ की व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखना होता है और फिर प्रसंग। संदर्भ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन इसमें फिर एक बार बता दे रहे हैं। इसमें आपको क्या लिखना होगा, यह जो हमारा पद है महात्मा गोरखनाथ जी द्वारा रचा गया है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया है, उनकी वाणी से उद्धित है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, यह जो पद है इसमें गोरखनाथ जो कवि हैं उन्होंने योगियों के बारे में बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है इसके बारे में हम पद में देखेंगे। तो पद का अर्थ की व्याख्या देखते हैं। अवधू बोल्या तत् विचारी पृथ्वी में बकवाली, अर्थात अवधू ने विचार करके कहा, तत्व कहा जो कि पृथ्वी में बकवास ही समझा जा रहा है। अवधू ने विचार करके एक तत्व के बारे में कहा जो कि पृथ्वी में बकवास समझा जा रहा है। क्या बातें बकवास समझी जा रही हैं? उन्होंने अपने तत्व में कहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर 16 तिथियां जो योग की वर्णित की गई हैं उनके बारे में अवधू ने विचार करके, अवधूत जी ने विचार करके कहा है, और जिसका पृथ्वी में बकवास समझा जा रहा है। मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर 16 तिथियों के बारे में उन्होंने बताया है, जिसके माध्यम से उन्होंने योग का वर्णन किया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें जो 16 तिथियां हैं अलग अलग आपको इसमें दिख रही होगी। 3 मतलब तीसरी तिथि के बारे में 4 पंच सप्त खोडस तक बताया गया ना। 16 तिथियों के बारे में इसमें आपको बताया गया। सभी तिथियां अच्छे से हम समझेंगे। पहली तिथि के बारे में हम समझेंगे, अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया अद्भुत अचंभा भारी। पहला जो है इसका अर्थ हम देखेंगे पड़िबा। पहले को पड़िबा भी कहते हैं। पड़िबा में हम देखेंगे अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया। अष्टकुल मतलब 8 पर्वत, 8 कुलों का पर्वत। अष्टकुल पर्वत अर्थात 8 कुलों का पर्वत। जल बिन अर्थात जल के बिना, तिरिया मीन्स तैरा। 8 कुलों का पर्वत जो है जल बिन तिरिया, बिना जल के तैर गया, अद्भुत अचंभा भारी। यह जो है अचंभे की बात है। अचंभे की बात क्या है कि अष्टकुल पर्वत जो है बिना जल के ही तैर गया। इसमें अवधूत जी क्या कहते हैं कि अष्टकुल जो पर्वत है वह क्या है,
अष्टकुल पर्वत उसको स्थूल काया उन्होंने माना है, और जो जल है उसे सूक्ष्म माया माना हुआ है। यह उनकी प्रथम तिथि के बारे में उन्होंने बताया। दूसरे क्या है, मन पवन अगम उजियाला रवि संसितार गयाई। मन और पवन अगम उजियाला, मन और पवन के संयोग से अगम ज्योति का प्रकाश हुआ, मतलब उजियाला इतना प्रकाश हुआ जो कि खत्म ना होने वाला ऐसा प्रकाश हुआ। अगम ज्योति जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश हुआ मन और पवन के संयोग से, जिससे क्या हुआ, रवि सन सितार गयाई, जिसके समक्ष सूर्य चंद्रमा और तारे सभी छिप जाते हैं। मन और पवन के संयोग से ऐसी ज्योति उत्पन्न होती है, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा उजियाला होता है जिसके समक्ष सूर्य चंद्रमा और तारे सभी के उजाले जो है वह छिप जाते हैं। तीसरा तिथि क्या है, तीन राज त्रिविध कुल नाही। तीन जो तीज त्रैगुण्य हैं, त्रैगुण्य के परिवार हैं, राज्य अब रहा नहीं गया। त्रैगुण्य कौन कौन से हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तीन राज त्रिविल कुद नाही, तीन जो त्रैगुण्य के परिवार हैं वह उनका राज्य अब नहीं रहा है। चार युग सिद्धि बाई, चौथा जो है जगत में सिद्धि का डंका बज रहा है। किसका, चौथा क्या है, चौथे तिथि में क्या बताया गया है कि सिद्धि का डंका बज रहा है। पांच सहंस में खट अपूठा, पंचमी सहस, सहंस में क्या होता है, सहस्त्रार, मतलब जो पांचवें में क्या बताया गया है कि जो आत्मा है सहस्त्रार में स्थित हो गई है। पंचमी में क्या बताया, सहंस में मतलब आत्मा जो है वह सहस्त्रार में स्थित हो गई है। खट अंगूठा मतलब जो छठे तिथि में बताई गई है कि जो आत्मा है वह उल्टी अंतर्मुख प्रवृत्ति हो गई है। आत्मा की प्रवृत्ति कैसी हो गई है, उल्टी अंतर्मुख प्रवृत्ति हो गई है। सप्तदीप अष्टनारी, सप्तवें में क्या बताया गया है कि दीप जल उठा है। कैसा दीप जल उठा है, अलख ज्योति का दीप, जो कि कभी न बुझने वाली दीप होती है, वह जल चुकी है। अष्ट नारी, आठवीं क्या है, वह कुंडलिनी शक्ति जो है सिद्ध हो गई। कुंडलिनी शक्ति हमने आपको फर्स्ट जो हमारा पद था उसमें आपको समझाया था कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, तो आपने ना देखी हो तो वह वीडियो भी देख लें। द्वादशी त्रिकुटी यला पिंगुला, सप्त के बाद क्या आ गया, द्वादशी। आपकी बुक्स में जो एक लाइन बीच में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी, उसको हम बता देते हैं। उसमें आपके सप्तमी के बाद आठवीं जो हमारी तिथि है उसके बारे में बताया गया है। आठवीं में कहा गया है कि जो हमारी सप्तमी सप्तदीप अष्टनारी, अष्ट यहाँ पर तो बता दिया है, कुंडली शक्ति सब स्थापित हो गई है। फिर नौवां को जो बात आता है, नौवीं में बताया गया है कि नौखंड पृथ्वी और 21 ब्रह्मांड भीतर समाये हुए हैं। यहाँ में एक लाइन जो है आपके बुक में भी नहीं है, आप उसको चेक करिएगा तो उसमें आपको 9वीं 10वीं दोनों तिथियों के बारे में नहीं मिलेगा, जिसका अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं। आपको लाइन भी हमारे बता देते हैं कमेंट करके, तो वीडियो बनाते समय अभी ध्यान आया हमें कि यहाँ पे एक लाइन नहीं है। तो 9वीं जो हमारी तिथि है उसमें बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वह 9 खंडों में है और 21 ब्रह्मांड है, अर्थात 21 बार जो है इसकी रचना हो गई है। फिर आगे जो 10वीं तिथि है उसका उल्लेख नहीं हुआ है। फिर एकादशी में अवधूत जी ने अर्थात 10वीं जो तिथि है उसका उल्लेख नहीं किया हुआ है। और फिर आता है बात किसका, एकादशी। एकादशी जो है वह एक तार और एक रस समाधि लगी हुई है। अगली लाइन आपकी है द्वादशी त्रिकुटी यला पिंगुला, अर्थात द्वादशी में तिथि में बताया गया है कि ईड़ा और पिंगुला जो है, यला पिंगला, ये दो नाड़ियां हैं, आपको वीडियो में बताई गई हैं इसके पहले वाली वीडियो में। तो ईड़ा पिंगुला जो आपकी नाड़ियां हैं वह उनका त्रिकुटी जो है, त्रिकुटी में जो है सुषुम्ना द्वारा मेल हो गया है। ईड़ा पिंगुड़ा जो नदियां हैं मतलब नाड़ियां हैं, उनका त्रिकुटी में सुषुम्ना द्वारा मेल हो गया है। आगे देखेंगे 14 चित्त मिला, अर्थात 14वें में जो है चित्त अर्थात मन का मेल हो जाता है। फिर आगे आता है खोटस कवल दल 16 बती 100। फिर अगली हमारी लाइन क्या है,
होटस अर्थात 16वीं जो है वह दल 16 जुगमरण भव गमाई। दल 16 अर्थात दल कमल विशुद्ध चक्र से सिद्ध होने से योगी 32 जो है योगी के 32 लक्षण प्राप्त हो गए हैं। आप जब 16 तिथियों में जो बातें बताई गई हैं 16 तिथियों को जब पार कर लेंगे तो आपके अंदर 32 लक्षण योगी के जो होते हैं वह प्राप्त हो जाते हैं। और जब 32 लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तो जुग मरण भव गमाई, उसके अंदर से जीने मरने की जो भय होता है, भवभीति होती है, वह नष्ट हो जाती है। जुग मरण भव गमाई, भव मतलब भय जो है, गमाई मतलब चला जाता है। जीने और मरने का जो भय होता है उसके अंदर से चला जाता है। कब चला जाता है? 16 तिथियों की बातें जो बताई गई हैं उसको अपने अंदर लाने के बाद 16 तिथियों के बाद उसे जब योगी के 32 लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तब 10वें द्वार निरंजन उन्मन बासा सबदय उलट समाना। 10वीं जो उन्मनी समाधि के द्वारा निरंजन रूप होकर 10वें द्वार में वास पाकर उलटकर उसी शब्द में समा गए जिससे वह उत्पन्न हो गए। सबदय उलट समाना मतलब जहाँ से वह उत्पन्न हुए थे अर्थात परमात्मा से, उसी में जाकर उलटकर समाहित हो जाते हैं, मतलब उसी में जाकर उनका वास हो जाता है, उसी में जाकर वह मिल जाते हैं। भरपड़ गोरखनाथ मच्छिंद्र नाम पूना अविचल धीर रछाना। भरपड़ मतलब गोरखनाथ, मच्छिंद्र कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ को मच्छिंद्र कहा जाता था। मत्स्येंद्रनाथ जो थे गोरखनाथ जी के गुरु थे। तो उसमें वह कहते हैं कि मत्स्येंद्र का पुत्र गोरख कहता है। मच्छिंद्र नाम जो मत्स्येंद्र नाथ का पुत्र जो गोरखनाथ है वह कहता है कि मैं पूना अविचल धीर रछाना, मैं अर्थात आत्मा अपने मूल अविचल रूप में स्थिर हो गया। इन 16 तिथियों में बातें जो बताई गई 16 तिथियों को मैंने जब फॉलो किया अर्थात अनुसरण किया, उसके अनुसार जब मुझे योगियों के 32 गुणों को 32 लक्षण प्राप्त हो गए, जीने मरने की भय जो मेरा है समाप्त हो गया और मैं पुनः जाकर जहाँ से उत्पन्न हुआ था परमात्मा में मेरा वास हो गया, तो मैं अविचल रूप से स्थिर हो गया। मेरे मन में कोई चंचलता नहीं रह गई। यह था आपका वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपके जो है राग रामश्री का जो दूसरा भाग 11वां था उसका व्याख्या बताया। इस प्रकार आपका चैप्टर जो 2 है वह समाप्त होता है। अगला चैप्टर आप देखेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में। तब तक इन सभी चैप्टर्स का आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कल ही आपकी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। तब तक वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, लाइक करें। कोई भी चीज़ न समझ में आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।